हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गुना करने का बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताएंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जितना 9 यहाँ है उतना 9 यहाँ भी है। इधर जितना 9 है इधर भी उतना ही 9 है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 9 है। पहले हम इधर 8 लिखेंगे। जितना 9 यहाँ है उतना 9 यहाँ भी है, तो इसमें एक 9 कम कर दीजिए। यहाँ पे लिख दिए एक 9 कम के 9। अब यहाँ पे एक 0 लिख दीजिए, बस एक। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना 9 है उस 8 के पहले, मतलब 8 के पहले एक 9 कम करके लिख दीजिएगा। उसके बाद एक 0, मतलब जितना 9 कम किए आप उतना 0 यहाँ पे लिखिएगा। और लास्ट में तो एक होगा ही। जैसे यहाँ पे 3 गो 9 है, यहाँ भी 3 गो 9 है, तो आप यहाँ पे 8 दे दीजिए। 3 गो 9 है तो आप 2 गो 9 इधर लिख दीजिए। अब 2 गो 0 इधर लिख दीजिए, लास्ट में एक। यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 4 गो यहाँ भी है, 4 गो यहाँ है। एक 9 कम कर दिए, बीच में तो पहले हम 8 रखेंगे ही। 3 गो 9 इधर लिखे, जितना 9 लिखे उतना इधर 8 के बाद 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रख देंगे। उसके बाद देखिए 5 गो 9 इधर भी, 5 गो 9 इधर भी, कोई बात नहीं। आप 8 लीजिए, 5 गो 9 में से एक 9 कम कर दीजिए, कितना हो गया 4 गो 9 इधर भी, मतलब जितना 9 8 के बाद उतना 0 दे देंगे और 1। यही हो गया गुना। मतलब इसको गुना इतना करेंगे इतना होगा, इसको इतना से गुना करेंगे इतना होगा। ये हो गया, ये एक टाइप का हुआ। अब देखिए क्या मतलब, कहीं जो है इधर दोनों बराबर ही था, अब कहीं जो है बड़ा होगा, कहीं पे 9 कम होगा तो कहीं 9 ज़्यादा होगा। तो उस टाइप का हम कैसे बनाते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे एक और लिख लेते हैं, कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 6 गो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 गो यहाँ भी है, 6 गो यहाँ है, तो 8 यहाँ दे देंगे। 9 मतलब 9 क्या गो, 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 गो तब 0, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 1। मतलब जितना 9 इधर है उतना 9 यदि उधर भी हो तो हम इसको इसी तरीक़ा से बनाते हैं। देखिए इस तरह का यदि 9 वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें यही देखना है कि 9 किधर ज़्यादा है और कितना 9 ज़्यादा है। पहले तो आप देख लीजिए सामान कितना कितना है, उसमें आप लाइन लगा लीजिए। एगो 9 यहाँ है तो एगो 9 यहाँ है, बचा क्या गो 9, एगो 9 बच गया, मतलब एगो ही 9 ज़्यादा है। इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम जिसमें हम लाइन लगाएं जितना भी 9 में, उसको हम पहले घटा लेंगे मन में ही। तो 9 घटा 9 इक्वल टू 0 हुआ। इसी 0 में 1 जोड़ना है, क्या हो गया 1 ना, तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए यहाँ भी 1 गो 9 में लगा है, 1 गो 9 में लगा है। तो इसी 9 में से, इसी दोनों में से किसी में से आप एक ही कम कीजिए। एक कम कीजिएगा तो क्या होगा 8 ना, मतलब इसमें से एक कम कर लीजिए या इसमें से 8 होगा, तो यही यहाँ पे 8 आएगा। देखिए हम क्या किए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में भी ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इधर 9 कम है, इधर क्या ज़्यादा है। तो जितना इधर है, जितना 9 इधर है उतना 9 में इधर लाइन लगाइए, लगा लिए। बचा क्या गो 9, 2 गो 9, 2 गो 9 बीच में रख दिए। अब जगो 9 यहाँ है उसको घटा लीजिए। तो 9 घटा 9, एक हके को 9 में लाइन है तो घटा लिए, क्या हुआ 0, 0 में 1 जोड़ दिए, क्या हो गया 1 ना, यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसी 9 में से 1 कम कर देंगे, मतलब जितना में लाइन लगा रहता है, 9 में से 1 गया 8। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 गो 9 है, तो यहाँ भी हम 2 गो 9 लाइन लगा दिए। उसके बाद देखते हैं क्या गो 9 बचा, एगो 9 ये बीच में आएगा ही। यहाँ 2 गो 9 है, यहाँ 2 गो 9 है, तो 2 गो 9 में फिर 2 गो 9 घटाएंगे, 2 गो 0 बनेगा। यहाँ 0 का वैल्यू है, ऐसे तो हम लोग नहीं जानते, एगो 0 दीजिए या 10 गो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 का वैल्यू बनेगा। यहाँ 2 गो 9 था तो 2 गो 9, उसी को मतलब जो सेम था उसको हम घटा लिए। घटाने के बाद यहाँ पर हमको है इकाई स्थान पर हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। इकाई स्थान निकालने के लिए हम 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 और ये 0 भी होगा 0 1 के रूप में। तो यहाँ पे आपको 0 1 लिखना होगा। उसके बाद क्या बचा, इधर की बात में क्या करते हैं,
2 गो 9 में यहाँ भी लाइन लगा हुआ है, 2 गो 9 में यहाँ भी लाइन लगा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी इसमें से या इसमें से जिसमें लाइन लगा उसमें आप एक कम कर दीजिए। 99 में एक कम कर दिए, 98 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 गो 9 है, तो यहाँ भी कहीं भी 2 गो 9 में लाइन लगा दीजिए। बचा क्या को 3 गो 9, 3 गो 9। फिर जो है इस 9 में घटाएंगे तो क्या हुआ 0, 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 1 के रूप में बनेगा। तो यहाँ होगा 0 1 के रूप में। अब लाइन क्या गुम लगा है, 99 है, 99 है, क्या गुम लगा है 2 गुम है। तो मतलब यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99। किसी भी एक में से आप मतलब इसमें से या इसमें से एक कम कर दीजिए। 99 एक कम कीजिएगा, 98 हो गया। लास्ट देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। 3 गो 9 है, यहाँ भी 3 गो 9 लगा दिए। बचा क्या गो 9, 3 गो, तो बस 3 गो 9 यहाँ रख दिए। अब इस 3 गो 9 में इस 3 गो 9 घटाएंगे तो क्या गो 0 बचेगा 3 गो 0 बचेगा, क्योंकि 9 में इस 9 को घटाएंगे इस तरह से, तो यहाँ 3 गो 0 बचेगा। 3 गो 0 में 1 जोड़ेंगे ना तो 0 0 1 लिखना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि सिर्फ 1। मतलब जैगो 9 का पेयर बनेगा ना उतना 0 आप लिखिएगा और उसमें 1 जोड़िएगा, तो वहाँ पे जो 0 बच गया, जैसे 2 0 बचा तो ये भी 2 0 यहाँ आएगा, और 0 जोड़ 1 ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 0 बना, यहाँ 2 0 और 1। अब इधर के लिए क्या करता है, मतलब जितना में हम लाइन लगाए उसमें आपको 1 कम करना है। कितना हो गया 998, क्योंकि 9999 में आप जब 1 कम कीजिएगा तो यही होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए मिस सेलनस मतलब 9 का किसी भी तरह का आएगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, आप बने रहिए। 90 देखिए यहाँ भी 2 अंक है और 9 का यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। कहने का मतलब इधर जितना अंक होगा 9 का उधर भी उतना अंक होना चाहिए, या 9 का इधर जितना अंक होगा उतना अंक दूसरे संख्या का भी होना चाहिए। जैसे यहाँ 99 यहाँ हो गया 95। चलिए हम 95 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब यहाँ लिख दिए 85, मतलब 2 अंक 9 वाला है तो यहाँ किसी और संख्या वाला 2 अंक है। तो मतलब इधर भी 2 अंक उधर भी 2 अंक, एक बगल कहीं ना कहीं 9 वाला होना ज़रूरी है। तब हम उसको कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको 9 वाला को पकड़ना होगा। 9 वाला यहाँ है, इसमें आप इसको घटाइए, इसमें आप इसको घटाइए, और घटाने के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। देखिए इसमें जब इसको घटाएंगे 99 में कितना 76 घटाएंगे, 9 में 6 गया कितना हुआ 3, और 9 में 7 गया 2, इतना हुआ 23। और 23 में आप 1 जोड़ दीजिए, 23 से क्या हो गया 24। यही 24 यहाँ बन गया, समझे ना, यही 24 मतलब इधर दाहिनी ओर बन गया। अब देखिए इधर क्या लिखेंगे, 76 ने मतलब 99 वाला का काम ख़त्म। अब 76 में आप 1 कम कर दीजिए, कितना होगा 75। इस क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से देखिएगा। जिधर 9 वाला होता है ना, और जो अन्य अंक वाला संख्या होता है, तो 9 वाला को अन्य अंक वाला में क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद जैसे यहाँ पे 23 आया तो उसमें आप चाहे कुछ भी आ जाए घटाने के बाद, उसमें आप 1 जोड़िएगा। 1 जहीं जोड़े, जो रिजल्ट बना दाईं ओर रख देंगे, 2 अंक बना के। ऐसे तो यहाँ 2 अंक बन ही गया है। अब क्या करेंगे, 9 वाला काम ख़त्म। अब क्या है अलग है, 76 है, तो 76 में आप 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया 75। मतलब इसको गुना करेंगे तो आंसर यही आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 99 में आप 87 कम कर लीजिए ना, 9 में 7 गया, 9 में 7 गया क्या हुआ 2, अब फिर 9 में 7 गया 1। कहने का मतलब 99 में यदि आप 87 कम कीजिएगा तो 12, और 12 में 1 जोड़िए, 12 में 1 जोड़िएगा कितना हो गया 13। 99 वाला काम ख़त्म। अब कितना 87 में 1 आप कम कर दीजिए, 87 में कम कीजिएगा क्या होगा 86। अब देखिए यहाँ फिर 99 उधर हो या इधर, गुना और जोड़ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 99 है तो 99 में यदि आप 85 घटाइएगा, 99 वाला इधर न है, तो 99 में यदि आप 85 घटाइएगा तो क्या होगा, 99 में 85 घटाएंगे, 9 में 5 गया 4, 9 में 60 गया 1, 14। 1 तो आपको जोड़ना होगा, 14 1 15, तो यहाँ हो गया आपका 15। अब फिर 85 में 1 घटा दीजिए, मतलब दाहिनी ओर के लिए कितना हो गया 84। तो हमको ये देखना है कि 99 वाला किस टर्म है, उसी से बनेगा दाहिनी ओर का,
और जो 99 मतलब 9 वाला जिधर होगा उसी से आपका बनेगा दाहिनी ओर का संख्या, और इधर का जो बनेगा 2 अंक वो बनेगा मतलब 9 वाला छोड़ के कोई और रहेगा। तब जैसे 85 में कम कर दिए 84। फिर तो वही बात है, 3 गो हो अंक वाला हो या 10 गो अंक वाला हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें घटाइए 9 9 9 में 8 7 4 घटा दीजिए, 9 में से 7 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, फिर आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट 126। यहाँ 126 चूँकि 3 अंक है तो यहाँ भी आप 3 अंक ही बना के लिखिएगा, 126 हो गया। अब 874 में 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया 873। यही इसका गुना का आंसर होगा। मतलब इसको गुना ऐसे कीजिए या आप अपने लॉजिक से कीजिए। जैसे यहाँ 999 में कितना 623 घटाइएगा ना, 999 में 623 तो क्या होगा, 9 में से 6 गया कितना हुआ 3, 9 में से 2 गया 7, अब 9 में से 3 गया कितना हुआ 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे क्या हो गया 7। ये हो गया 3 7 7, 3 7 7। फिर एक बार देख लेते हैं, 9 में से 6 गया क्या हो गया 3, 9 में से 2 गया क्या हो गया 7, अब 9 में से 3 गया क्या हुआ 6, और 1 जो जोड़े वो आया 7 यहाँ। तो 3 7 7 मतलब दाहिनी ओर का काम खत्म। अब बाईं ओर जो लिखेंगे जितना होगा उससे कम, 6 2 3 हो गया। मतलब इधर मतलब किधरों भी 9 जितना होगा दूसरे बगल यदि उतना ही अंक होगा तो ये लॉजिक रहा। अब क्या होगा, 9 कहीं पे ज़्यादा होगा और दूसरे संख्या का अंक कम होगा, तब हम क्या करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पे लॉजिक है, सेम लॉजिक है जैसे ये बताए वही है। तो बस जितना इधर है उतना आप 2 गुना 9 लगा लीजिए, फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बस काम यही वाला इसमें कर दीजिए। क्या वो 9 बचा था, पहले तो आप इस 9 को यहाँ लिख लीजिए, हाँ बीच में 2 अंक यहाँ था, 2 अंक यहाँ भी लगा लिए लाइन। उसके बाद क्या किए, जो बचा 9 उसको बीच में रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसी जिसमें लाइन लगा इसी 99 में 76 को आप घटाइए, 99 घटा 76, यहाँ 76 न है, 99 घटा 76, 9 में 6 गया 5, 9 में 7 गया 2। उसके बाद आप इसमें 1 जोड़िएगा, 25 प्लस 1 क्या हो गया 26। अब 76 में 1 कम कर लीजिए, क्या होगा 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक लगा लिए, बचा क्या को 2 को, तो बीच में तो आप 2 को 9 लिखिएगा, मतलब जगह 9 बचा 2 को। अब उधर जाएगा 9 वाला का, इधर आएगा 75 वाला का। तो देखते हैं, तो 99 में आप 75 कम कीजिएगा तो कितना होगा, 99 में यदि आप 75 कम कीजिएगा तो 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2 24, और 1 मेरा नियम है उधर जो रहेगा 1 आप जोड़िए, 24 प्लस 1 क्या हुआ 25, यहाँ हो गया 25। अब इसी में घटा लीजिए, 75 में क्या 1 कम कीजिए, कितना होगा 74। अब देखिए उसमें भी इसी तरह का लॉजिक लगाइए, क्या वो है यहाँ अंक, यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो अंक में लाइन लगाइए ना, बचा क्या गो 9 एगो ना, तो एगो 9 बीच में रख दिए। 99 में 83 घटाइए, 9 में 60 गया क्या हुआ 1, और 9 में 3 गया 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ 83 में 1 घटा दीजिए, क्या हो गया 82। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको मिटा देते हैं, कचरा लगता है ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ भी मिटा दिए हम। क्या था 75 24 था शायद, हाँ देख लेते हैं ना, शायद यही होगा। देखिए यहाँ पे 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ, हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, उधर नहीं बनेगा। 2 अंक यहाँ है, 2 अंक बचा क्या है 2 गो अंक तो आप 9 का बीच में लिखिए ही। अब फिर 99 वाला पकड़ा है इधर, इसमें इसको घटाइए, 9 में से 6 गया 3, और 9 में 7 गया कितना होता है 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 3। अब क्या है यहाँ पे 67 ना, हाँ 67 में आप 1 कम कर दीजिए, 99 के इधर हो जाएगा 66। यही इसका ये गुना का आंसर हुआ। तो अभी हम देखें कि इधर जितना अंक है 9 का भी उधर ही उतना अंक है। उसके बाद हम क्या देखें, 9 का अंक ज़्यादा है तो दूसरे का अंक क्या है कम है, 9 का अंक ज़्यादा है तो दूसरे का अंक कम है। यहाँ तक तो हम बिना पेन चलाए मतलब अगर थिंकिंग भी करेंगे तो बन जाएगा। अब आया क्या, अब बचा है क्या, 9 का अंक कम हो दूसरे की अंक क्या हो ज़्यादा हो, तब हम उसमें क्या करेंगे।
देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ 9 में 9 का एक क्यों अंक है, यहाँ क्या गो है 3 गो है, यहाँ पे 3 गो है, तो यहाँ 9 का 2 गो है, यहाँ पे 4 गो है, तो 9 वाला हमेशा अब क्या है कम आ रहा है, कम वाला में थोड़ा सा पेन आपको चलाना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, मतलब जब 9 की बात कम होगा तब हम क्या करेंगे, जो है उसको लिख लिए, जैसे 8 6 7 जैगो 9 है उस पर एगो 0 रख दीजिए, मतलब 8 6 7 था, एगो 9 था तो उसी पे आप एगो 0 रख दिए। अब 9 का काम ख़त्म, अब जो बचा इसी को घटा लेंगे, इसमें 8 6 7 यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में 7 गया क्या हुआ 3 0, उसके बाद क्या हो गया 7, यही आंसर हो गया किसका, तो इसका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कोई बात नहीं है, 8 6 7 लिखिए यहाँ पे, 8 6 7 क्या गो 9 है, 2 गो, तो 2 0 यहाँ दे दीजिए। उसके बाद घटा लीजिए 8 6 7 को ही, 8 6 7 को, कितना आंसर होगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, उसके बाद क्या हुआ 16 में 60 गया 8, यहाँ बचा 5, यहाँ भी 8, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या किए, 1 5 4 3 लिखिए यहाँ पे, 1 5 4 3 2 गो 0, क्योंकि 4 गो है तो 1 5 4 3 2 गो 9 है तो 2 गो 0 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को घटाना है, 1 5 4 3 1 5 4 3 इधर से, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 4 में से गया यहाँ 3 हुआ, 3 में से गया 2 15, यही इसका आंसर होगा। मतलब इसको दोनों को गुना करेंगे तो ये, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये। फिर देखिए यहाँ पे इधर अंक ज़्यादा है, 9 वाला अंक कम है, तो क्या करेंगे, पहले इसको तो आप लिख लीजिए, 6 9 5 4 3 2 क्या गो 9 है 4 गो, तो 1 2 3 4, फिर इसी को घटा लीजिए, क्या गो 1 2 3 4 5 6, तो घटा लीजिए, शायद यहाँ से बनेगा 6 9 5 4 3 2, मतलब इधर से समान होना चाहिए। बस हो गया इसका आंसर, यहाँ घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 3 9 5 6, ये हो गया आपका आंसर। कितनों ही बड़ा कैलकुलेशन है, यदि 9 वाला आएगा तो उसको बड़े मज़े से हम बना लेंगे। कैलकुलेशन का ये कंसेप्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि और इसी तरह का नए नए कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं जिसमें कि मज़ा आए कैलकुलेशन करने में, तो आप मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है सिंटू मैथ कंसेप्ट, आप उस पे भी जुड़ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव मैथ रीजनिंग के लिए। बस आज के लिए इतना ही।